मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पंचमढ़ी। मैं घूमने गया था, मुझे मजा आ गया था। ठीक है, तो अब हम पंचमढ़ी के बारे में जान लेते हैं। होशंगाबाद जिले में दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला में बसा हुआ है सुंदर प्राकृतिक स्थल, जिसका नाम क्या है? पंचमढ़ी। ये जैसे अपना प्यारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसी सतपुड़ा पर्वतमाला में दोस्तों पंचमढ़ी यहां पर अपना बसा हुआ है। ठीक है, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में बहुत ऊंचाई पर है, इसीलिए पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है। साथ ही साथ सतपुड़ा मतलब ये यहाँ मान लो सतपुड़ा पर्वतमाला की छत कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भी बहुत ऊंचा स्थल है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट याद रखना। तो देखो, होशंगाबाद जिले की जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसमें बसा सुंदर प्राकृतिक स्थल कौन सा हो जाएगा? अपना पंचमढ़ी हो जाएगा। पंचमढ़ी को दोस्तों क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है। नहीं, गोवा नहीं कहते। पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है। साथ ही साथ सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, और ये अपना मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन हो जाएगा। इसको सबसे पहले पता है दोस्तों किसने खोजा था? जेम्स फोर्सिथ ने। ठीक है, कैसे याद रखें? तो ऐसे विजुअल करो। सतपुड़ा आपको दिख रहा है दोस्तों। सतपुड़ा मतलब दोस्तों क्या होता है? सतपुड़ा का मतलब सतपुड़ा क्या? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी का मतलब दोस्तों क्या होता है? पंचमढ़ी का मतलब होता है 5 कोटियों से संबंधित हो जाएगा, ये याद रखना। और उसका मतलब अपन कह देते हैं कि यहाँ पे 5 गुफाओं का समूह हुआ होगा। ठीक है, और इन 5 गुफाओं में 5 पांडव रहते थे, ऐसे किंवदंतियां वगैरह है। तो जो 5 गुफाएं हैं ना, इन 5 गुफाओं का समूह ही दोस्तों क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी। अब आप इन 5 गुफाओं में घूमने जाओगे तो जेम्स नाम का एक व्यक्ति है। अब जेम्स नाम के व्यक्ति, एक ये हो गया। अब और कितने दोस्त साथ में चाहिए कि 5 हो जाएं? और कितने दोस्त साथ में चाहिए कि 5 हो जाएं? 4 और चाहिए कि नहीं साथ में? बताओ। तो 4 और साथ में चाहिए। तो 4 और साथ में याद रखना जेम्स फोर्सिथ, याद रहेगा। तो जेम्स फोर्सिथ ने 1862 में पंचमढ़ी को खोजा था। पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश की छत कहा गया, साथ ही साथ सतपुड़ा की रानी कहा गया। ये प्रमुख 5 पहाड़ियों पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना पंचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ 5 कुटिया हो जाएगा, जो यहाँ विद्यमान 5 गुफाओं से। और प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार यहाँ पर पांडवों ने अपने वनवास का एक समय बिताया था। यहाँ पर पांडव गुफाएं भी, आपको पता है कि नहीं? पांडव गुफाएं भी है, और इन्हीं पांडव गुफाओं से रिलेटेड कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास में इन्हीं गुफाओं में ये रहते थे, ध्यान रखना। साथ ही साथ इसी पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है, ये आपको इसी पंचमढ़ी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे जैव मिलेंगे, अलग अलग तरह के जीव मिलेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1999 में वर्ष 1999 में पंचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पंचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कब घोषित कर दिया गया? वर्ष 1999 में। नो याद रहेगा। तो पंचमढ़ी सुन लो, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हो जाएगा। पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी को याद रखना है पंचमढ़ी जो है ये 5 कुटियाओं से संबंधित है। यहाँ पर पांडव जो है अपने वनवास के 1 वर्ष के लिए यहाँ पर रहे थे। इसकी खोज जेम्स फोर्सिथ ने की थी। ठीक है, इसकी खोज जेम्स फोर्सिथ ने कब की थी? 1862 में। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी इसी पंचमढ़ी में धूपगढ़ हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई समुद्र के तल से 1350 या कहीं कहीं 1352 मीटर ऊंची आपको देखने को मिल जाएगी। फीट नहीं है, मीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई पंचमढ़ी की। अब इसके अलावा पंचमढ़ी में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो अपन देख लेते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा। तो पंचमढ़ी में एक तो आपको याद रखना है कुछ प्रमुख शैलाश्रय हैं, जैसे निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय और बेलखंदार।
तो विजुअल करोगे आप पंचमढ़ी में घूमने गए, वहीं पर चौकीदार ने आपको रोक लिया, ठीक है। अब जब घूमने जाओगे तो एक कलुआ दोस्त भी था आपका, कोई भी दोस्तों काला हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अब काले हो चाहे गोरे हो, अपनी माँ के लिए तो दोस्तों सब जो है बहुत ही प्रिय होते हैं। तो इस कलुए को इसकी माँ ने यहाँ पे दोस्तों काला टीका लगा दिया। क्या लगा दिया, निशान लगा दिया। क्या लगा दिया, निशान लगा दिया। काय से, काजल से, तो निशानगढ़ काजरी, ठीक है। ये हो गया एक सैलासरे। अब वहां चौकीदार बैठा था, वो कहता है चूरे कलुआ तू फिर आ गया अपने दोस्तों के साथ, क्या विल्ला है क्या तेरा पूरा खानदान है तू भी। तो निशानगढ़ काजरी सैलासरे और वेलखंदार सैलासरे, ये सारे सैलासरे कहाँ पर हैं, पंचमढ़ी में ही में। हालांकि आप एक दो बार इन्हें देख लोगे तो याद हो जाएंगे, पर एक दो बार देखोगे इतना समय कहाँ है, याद करना है सीधा। तो निशानगढ़ काजरी और वेलखंदार यानी पाषाण काल के सैलासरे हैं, ये आपको पंचमढ़ी में देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा याद रखना यहाँ पर तवा नदी और देनवा नदी के संगम पर आपको एक मड़ई वन क्षेत्र भी देखने को मिल जाएगा। वहां पर बहुत सारे लोग उमड़ गए, तो याद रखना मड़ई, तो मड़ई वन क्षेत्र है, यहाँ तवा और देनवा के संगम पर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पंचमढ़ी के प्रमुख पर्यटन स्थल आप सुनते जाइए फटाफट। यहां पर आपको याद रखना बहुत सारे जलप्रपात मिलेंगे, बहुत सारे महादेव के मंदिर मिलेंगे, इसके अलावा बहुत सारे अच्छे व्यू पॉइंट भी मिल जाएंगे, जैसे राजेंद्र गिरी पर्यटन स्थल है, सनसेट पॉइंट भी हो जाएगा, बी फॉल जलप्रपात हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा, डचेस हो जाएगा। अब प्यारी प्यारी अप्सराओं ने आपको मधुमक्खी यानी बी की तरह डस लिया, तो बी फॉल, अप्सरा और साथ ही साथ याद रखना, ठीक है, डचेस जलप्रपात हो जाएंगे। तो प्रमुख जलप्रपात डचेस जलप्रपात, अप्सरा और साथ ही साथ याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा बी फॉल। राजेंद्र गिरी हो जाएगा, साथ ही साथ याद रखना इंपॉर्टेंट जटाशंकर की गुफाएं आपको यहीं पर मिलेगी। वो मैंने आपको फोटो दिखाया था ना अपना, वो जटाशंकर की गुफाएं